बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जंग ग्रुप के सहाफ़ी एजाज सैयद को रऊफ क्लासरा पर तंज महंगा पड़ गया। रऊफ क्लासरा ने एजाज सैयद के छक्के छुड़ा दिए। उस्ताद शागिर्द में तलख ट्वीट्स का तबादला। दोस्तों, एक सहाफ़ी एजाज सैयद, आपने इस जैसा सहाफ़ी पूरी दुनिया में नहीं देखा होगा। मुकम्मल तौर पर शर्म प्रूफ। किसी भी बड़ी शख्सियत से अगर कोई सवाल पूछना हो तो जब तक जवाब नहीं मिलता इसकी जान नहीं छोड़ता। वॉशरूम तक में इसके पीछे घुसने की सलाहियत रखने वाला। अगर कोई दौड़ पड़े तो खुद भी इसके साथ ही दौड़ लगा देता है और अगले बंदे को बदतमीजी करने पर मजबूर करता है। लेकिन जब दूसरा इसके साथ बदतमीजी ना करे तो इसे मायूस लौटना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद आज तक ये मशहूर ना हो सका और अब शायद इसे हामिद मीर ने मशवरा दिया है, टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं। इसीलिए इसने चंद दिन पहले मौलाना तारक जमील के खिलाफ झूठा ट्वीट किया और अब अपने ही उस्ताद और मोहसन रऊफ क्लासरा पर तनकीद शुरू कर दी कि आप में इतनी हिम्मत ही नहीं कि आसिम सलीम बाजवा पर प्रोग्राम कर सकें। हालांकि रऊफ क्लासरा आसिम सलीम बाजवा पर 3 प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन इस शागिर्द को तकलीफ सिर्फ ये है कि रऊफ क्लासरा ने प्रोग्राम में इनकी तरह गंद नहीं किया। गुज़श्ता रोज एजाज सैयद ने रऊफ क्लासरा पर तंज करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा, किसी ने जनाब क्लासरा साहब का बाजवा साहब के हवाले से कोई नाकदाना विलाग, कालम या ट्वीट देखा है तो मुझे मुत्तला करें। जिस पर रऊफ क्लासरा ने एजाज सैयद को आड़े हाथों लिया और कहा कि 3 विलाग किए थे जनरल बाजवा पर, इस इशू पर अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि सख्त और कड़े इम्तिहान में पास हो गया हूँगा, या अभी भी फेल नंबर देंगे। जनाब हमारी सहाफत के नए ठेकेदार साहब। एजाज सैयद की क्लास लेते हुए रऊफ क्लासरा ने मजीद कहा कि जब आपने डान टीवी में नौकरी लेने के लिए अपनी सीवी में मेरा रेफरेंस दिया था तो ब्यूरो चीफ अरशद शरीफ ने फोन करके पूछा था कि कौन है ये, तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर रहा है और तुम्हें मैं इनकार नहीं कर सकता, ये तो कोई सड़क छाप लगता है। मैंने कहा इसके घर का चूल्हा चल जाएगा, दे दो नौकरी। ये गैरत इस वक्त दिखाते। रऊफ क्लासरा ने अहमद नूरानी पर तंज करते हुए लिखा, वैसे नूरानी साहब वही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पनामा फैसला पहले ही खुद लिखकर छाप दिया था, नवाज शरीफ खानदान को क्लीन चिट देकर बरी कर दिया था और फिर अदालतों में माफिया मांगते फिरते रहे। लिहाजा किसी खबर पर जंप लगाने से पहले इसको फाइल करने वाले को भी देखना पड़ता है। रऊफ क्लासरा के जवाब पर एजाज सैयद ने कहा कि जनाब ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आपका नाम मेरी सीवी के रेफरेंस में था, लेकिन क्या इसके बाद मुझ पर पाबंदी है कि मैं कभी आपसे सवाल नहीं कर सकता? मेरे सादा से सवाल पर इतने गुस्से में क्यों आ गए? कहीं कुछ पर्दादारी तो नहीं? जिस पर रऊफ क्लासरा ने कहा कि कुछ रिसर्च कर लेते कि मैं और आमिर मतीन यूट्यूब पर 3 शोज जनरल बाजवा पर कर चुके हैं। आपने कभी मेरे ब्रेक किए स्कैंडल्स पर शो किए, कॉलम लिखे? क्या हम एक ट्वीट पर शो करते? जब तक चीजें क्लियर ना हो कैसे प्रोग्राम करते? जंग जियो दी न्यूज ने स्टोरी इस्तेमाल की, मीर इब्राहिम से भी ये सवाल पूछते। एजाज सैयद ने रऊफ क्लासरा को तनकीद बर्दाश्त करने का मशवरा देते हुए लिखा, क्लासरा साहब आपने तनकीद करना ही सीखी है या बर्दाश्त करना भी? सवाल करना ही सीखा है या जवाब देना भी? रऊफ क्लासरा ने जवाब दिया कि हमने 3 शो जनरल बाजवा पर किए, आपने देखे बगैर सोशल मीडिया पर तबर्रा पढ़ दिया। गलती के बाद कुछ शर्मिंदा होना भी सीख लें। हमारे 3 शोज देखकर भी आपकी तसल्ली नहीं हुई। रऊफ क्लासरा ने जंग ग्रुप पर तंज करते हुए लिखा कि अपने मालिक मीर इब्राहिम से सवाल पूछते डर लगता है, उन्होंने अहमद नूरानी की खबर जियो जंग दी न्यूज पर क्यों नहीं चलाई? एक सोशल मीडिया सार्फ को जवाब देते हुए रऊफ क्लासरा ने लिखा कि जिस पर नेकी की जाए वो भी कुछ शर्म का मुजाहरा करे ताकि लोगों का नेकी से ईमान ही ना उठ जाए। मेरे ऊपर हमला करने से पहले जरा किसी से पूछ ही लेता कि मैं और आमिर मतीन ने जनरल बाजवा इशू पर प्रोग्राम किए या नहीं किए। ऐसी क्या पड़ी थी कि सब्र ही नहीं हुआ और चढ़ दौड़े। रऊफ क्लासरा ने मजीद लिखा कि जिसके साथ नेकी की जाए इसने मुड़कर छुरा ही मारा। कभी समझ न आई कि ऐसा क्यों होता है। लोगों की मदद की, नुकसान कभी न किया। बैरून मुल्क पनाह लिए हुए सहाफी ताहा सिद्दीकी ने रऊफ क्लासरा पर तंज किया तो रऊफ क्लासरा ने इसे भी रगड़ा लगा दिया और तंज करते हुए लिखा कि ये है वो पाकिस्तान का बहादुर कमांडो। बकौल इसके 12 ISI के AK-47 से मुसल्लह कमांडोज को एयरपोर्ट रोड पर शिकस्त फाश दे गया, सिर्फ और सिर्फ बैरून मुल्क पनाह लेने के लिए।